वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसका एक इम्पॉर्टेंट डे था 5 दिसंबर को, जो कि हमारा वर्ल्ड सॉइल डे था। उसी के रेलेवेंस में आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी सॉइल्स फॉर अ हेल्दी सिटीज 5 दिसंबर 2025। तो जो हमारा वर्ल्ड सॉइल डे हाल ही में 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है, उसका जो थीम था वो क्या था? हेल्दी सॉइल फॉर अ हेल्दी सिटीज। यानी कि जो अर्बन एरियाज में हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को, हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात इसमें की गई है। यही इसका थीम था। ना वाई वर्ल्ड सॉइल डे? अब हमें वर्ल्ड सॉइल डे की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे प्लांट्स हैं कहाँ से मिल रहे हैं? हमें सॉइल से मिल रहे हैं। सॉइल हमारा क्या है? एक बेसिक मीडिया है जहाँ से हमें एग्रीकल्चरल इनपुट मिल रही है। तो सॉइल को कंजर्व करना ये भी ज़रूरी है। तो सॉइल क्या है? हमारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है ना, जिसको हमने क्या किया है, अपनी एक्टिविटीज़ के साथ इसकी जो कंडीशन है उसको ख़राब कर दिया है। तो सॉइल की कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए भी एक दिन बना रखा है, जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे। वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड सॉइल डे एनुअली ऑन 5 दिसंबर। इसमें हम बेसिकली होता क्या है कि इसका बेसिक जो एम है वो ये था कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि सॉइल को कैसे प्रिजर्व करना है। क्योंकि सॉइल एक ऐसा मीडिया है जहाँ से हमें फूड सिक्योरिटी मिलती है, जहाँ से हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रही है। एंडोर्स्ड बाय FAO, यानी कि हमारी जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और जो यूनाइटेड नेशन है, उसने मिलके इसका अप्रोच लेके आए थे। कब लेके आए थे? 2014 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ किंगडम ऑफ थाईलैंड। तो FAO ने इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वर्ल्ड सॉइल डे की, वो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। अब सॉइल का भी एक दिन होना चाहिए था। वाई सॉइल नीड्स अ डे? अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉइल एक साइलेंट एले है फॉर द एग्रीकल्चर एंड लाइफ ऑन अर्थ। हमारी जो लाइफ है वो क्यों पॉसिबल है? क्यों? हाँ, क्योंकि हमें जो एनर्जी सोर्स मिल रहा है कहाँ से जनरेट हो रहा है? हमारी सॉइल में से जनरेट हो रहा है। तो सॉइल का बेसिक फंक्शन क्या है? प्लांट की लाइफ को सपोर्ट करना। क्योंकि आपको पता है प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं? सॉइल में से मिल रहे हैं। प्लस यहीं से हमारी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग रेगुलेट होती है। लेकिन हमने अपनी एक्टिविटीज़ के साथ सॉइल को डिग्रेड कर दिया है, पल्यूट कर दिया है, और इसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है कि अगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाएगी तो फ्यूचर में हमें जो प्लांट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, हमें जो फूड मिल रहा है उसमें शॉर्टेज आ जाएगी। When was World Soil Day started? अब इसका कंसेप्ट कहाँ से आया था? It was proposed in 2002 by the International Union of Soil Science। जो हमारी IUSS है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, इसने वर्ल्ड सॉइल डे की शुरुआत की थी। कब की थी? 2002 में। अब ये इनिशिएटिव लिया गया था ताकि अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक अवेयरनेस जनरेट करें, ताकि हम सॉइल की हेल्थ के बारे में भी थोड़ा ध्यान दें। When was World Soil Day started? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। 13 में इसकी प्रपोजल आई थी। उसके बाद 2014 में हमने सबसे पहले वर्ल्ड सॉइल डे को सेलिब्रेट किया था। तो इसे प्रपोज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, एंड इट इज सपोर्टेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी अप्रूवल किसने दी थी? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब फर्स्ट ऑफिशियल ऑब्जर्वेंस कहाँ से, हमारी एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारा जो आज का जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर है वो वर्ल्ड सॉइल डे है। अब हम पढ़ेंगे इसकी शुरुआत किसने की थी। तो एक दिन बनाया था कि ताकि हम जो बर्थडे है ना उसको सेलिब्रेट कर सके। अभी किसका बर्थडे है? किंग भूमिबोल अदुल्यदेज। ये किंगडम थाईलैंड का जो राजा है, किंग भूमिबोल अदुल्यदेज, इसके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन रखा गया था, दैट इज वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे का, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो इनिशिएशन स्टेप है किसने लिया था?
IUSS ने कब लिया था? 2002 में लिया था, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर सॉइल साइंस। फर्दर इसका जो अप्रूवल है वो FAO ने किया था, दैट इज फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। The first World Soil Day was observed on 5 December of 2014 to celebrate the birth anniversary of King Bhumibol Adulyadej, जो कहाँ के राजा है? थाईलैंड के किंगडम के राजा है। तो थाईलैंड का जो किंग है उसकी बर्थ एनिवर्सरी को रिमार्क करने के लिए एक दिन रखा गया था, वर्ल्ड सॉइल डे। अब उसकी बर्थ एनिवर्सरी को क्यों चूज किया गया है? क्योंकि इसका जो ध्यान है, मेजर इंटरेस्ट है इस थाईलैंड का जो किंग है जिसका नाम है किंग भूमिबोल अदुल्यदेज, जिसका जो मेन फोकस था वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ, सॉइल की हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसमें इसका बहुत सारा इंटरेस्ट था और इसमें इसने काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को भी लिया है। तो इसी की बर्थ एनिवर्सरी को रिमेंबर करने के लिए वर्ल्ड सॉइल डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सॉइल को प्रिजर्व करने की नीड क्यों है? क्योंकि जो हमारी 95% ऑफ हमारा जो फूड आ रहा है कहाँ से आ रहा है? सॉइल। क्योंकि मेजर प्रपोर्शन ऑफ जो पीपल है वो क्या है? वेजिटेरियन है। 33% ऑफ सॉइल को तो हमने वैसे ही डिग्रेड कर दिया है। और आपको पता है 1000 से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर लेयर बनाने के लिए। किसकी? सॉइल की। सॉइल की सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर्स लेयर को डेवलप होने में ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि सॉइल की फॉर्मेशन अब होती कैसे है? जब रॉक हमारे ब्रेक होते हैं, उनकी डीफ्रेगमेंटेशन होती है, उसके बाद हमारे जाके सॉइल की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक बहुत ही लंबा साइकिल है। और सॉइल हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, जो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो अगर हमारे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेडेड होएगी तो प्लांट ग्रोथ हमारी अफेक्ट होएगी, तो हमारा जो फूड है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स हमारी डाइट भी रिड्यूस हो जाएगी उससे। There are more living organisms in the tablespoon of soil than people on the earth। अब सॉइल में फीड करने वाले काफ़ी सारे माइक्रोब्स हैं, उनको भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो रेजिड्यूज़ हैं वो वहीं पे स्टे कर जाते हैं। उससे क्या होएगा? जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो हमारी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे हैं, वो भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं। 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो हमारी हिडन हंगर है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि हमें प्रॉपर एलिमेंट्स नहीं मिल रहे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सॉइल को डिग्रेड कर दिया है। सॉइल में ही वो एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है, तो वो प्लांट्स में कहाँ से आएंगे? तो ये हमारी जो पूरी फूड चेन है, क्योंकि प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारी पूरी फूड चेन में जो एलिमेंट्स हैं उनमें डेफिशिएंसी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। सॉइल इज अ होम टू नियरली 59% ऑफ द अर्थ स्पीशीज। सो मिट्टी में भी हमारी काफ़ी अर्थ स्पीशीज जो हमारी इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है वो भी खत्म हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन इन द ऑफिशियल FAO मीटिंग। अब जी ये जो मीटिंग है कहाँ पे हुई थी? रोम में हुई थी। अभी हाल ही में वर्ल्ड सॉइल डे को जो सेलिब्रेट किया उससे रिलेटेड एक इनिशिएटिव काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था? रोम में। अब इस मीटिंग में काफ़ी सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया गया है, जैसे कि अर्बनाइजेशन एंड सॉइल टेस्टिंग, सॉइल सीलिंग। अब इसमें क्या हुआ है कि सिटीज़ क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं। तो सॉइल इज सील्ड बाय कंक्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग। तो जिस सॉइल को हम बेसिकली यूज़ करते थे प्राइमरली फॉर एग्रीकल्चर, अब वो सॉइल कम्प्लीटली सील हो गई है। कैसे? वहाँ पे कंक्रीट है, क्योंकि हमने बिल्डिंग्स को डेवलप कर दिया है, हमने रोड्स की कंस्ट्रक्शन कर दी है वहाँ पे। This reduces the soil's ability to absorb the water, store carbon and support the roots and biodiversity। अब इससे क्या हुआ है कि जो हमारी सॉइल है इसका काम क्या था? ऑर्गेनिक कार्बन को रिस्टोर करना, वाटर को अब्जॉर्ब करना, रूट्स को ग्रो करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। तो ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि हमने जो सॉइल एग्रीकल्चरल लैंड पर्पस के लिए यूज़ करनी थी उसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। रोल ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन सॉइल्स।
अब इसमें क्या डिफरेंस है, अर्बन सॉइल से हमें फूड भी तो मिलता है क्योंकि हम वहाँ पे अर्बन फार्मिंग कर सकते हैं, वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करेगा और हमारी बायोडाइवर्सिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। तो जितनी इसका जो मेजर मोटिव क्या है कि जो हमारी अर्बन एरियाज में जो सॉइल है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, यही इसका थीम था। रिस्क हाईलाइटेड सॉइल सीलिंग प्लस पोल्यूशन प्लस अनप्लान्ड एक्सपेंशन। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर दिया है हमारी लैंड सरफेस के ऊपर, क्योंकि हमने एग्रीकल्चरल फील्ड्स को ख़त्म करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ स्टेप ले लिया है। उससे क्या हो रहा है, सॉइल पे बर्डन आ रहा है, सॉइल जो है कंपैक्शन क्रिएट हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, कंक्रीट ऊपर डल रहा है, बिल्डिंग्स रोड्स डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है। बट हमने जो एग्रीकल्चर के लिए जो हम सॉइल को यूज़ करते थे उसकी हेल्थ को कम्प्लीटली हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। उससे फ्लड रिस्क बढ़ रहे हैं, हीट इफेक्ट आ रहा है, थ्रेट टू दी पेरी अर्बन फर्टाइल क्रॉपलैंड कुछ, क्योंकि अर्बन एरियाज में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको वेजिटेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उनको भी अब हम डिग्रेड करके इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये ग्रीड है उससे क्या हो रहा है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सॉइल की हेल्थ के ऊपर। और अगर सॉइल की हेल्थ डिट्यूरेट होगी तो क्या होएगा कि सॉइल में जो हमने प्लांट्स को ग्रो करना है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉइल अगर ख़राब है, उसकी फर्टिलिटी नहीं है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, तो फ्यूचर में वहाँ पे प्रोडक्शन करनी इम्पॉसिबल है। तो इसका जो थीम था वो ये था कि अर्बन सॉइल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स को ले सकते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, जैसे कि HPSC ADO का एग्ज़ाम मेंस के लिए हमने बैच शुरू कर दिया है, हमने PPSC HDO के लिए बैच शुरू किया हुआ है। अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बैच में एनरोल करें। हमारा बैच शुरू हो चुका है, सर्व ज्ञान बैच 1 दिसंबर से शुरू हो गया, जिसमें हम आपको PPSC HDO और HPSC ADO मेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये पूरा बैच आपको पड़ेगा 9,999 रुपीज़ में। इसमें आपको क्या मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज। अगर आपको पूरा बैच नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, वो भी अवेलेबल है, वो आपको पड़ेगा 5,999 रुपीज़ में। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 9,999 में। तो हमारा जो रिजल्ट है हमेशा ही बेस्ट रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हायर पोस्ट पे डेजिग्नेटेड है, जैसे कि मयंक मुदगिल जो कि IPS है, आकृति सेठी जो कि IAS है, महक स्वामी जो कि IPS है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एग्रीकल्चर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे बैचेस दोनों शुरू हो चुके हैं, इन बैचेस में एनरोल करो। अगर आपने PPSC HDO का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है तो एग्ज़ाम डेट की वेट ना करें, अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट फोटोग्राफ यहाँ पे आपका हो तो उसके लिए आपको आज से ही प्रिपरेशन को शुरू करना है। अगर आप एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने कोई एग्ज़ाम को फिल कर रखा है, आपका एग्ज़ाम है कोई भी, तो हम सभी एग्ज़ाम्स को आपको प्रिपेयर करवाते हैं। तो एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स के रिलेटेड अपडेट्स के लिए, बैच की इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड है HPSC ADO 2026। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको HPSC ADO के क्वेश्चंस प्लस आपको PPSC HDO के जो रीसेंट एग्जाम अपडेट्स है वो भी मिल जाएंगे, प्लस MCQs भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम का बैच चाहिए, हमारा WhatsApp नंबर प्रोवाइडेड है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए एक न्यू करंट अफेयर को लेके आएंगे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होगा। तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की रीसेंट अपडेट्स के लिए, एग्रीकल्चरल एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बैचेस में एनरोल करें। थैंक यू।